गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं निकुस आप लोगों का स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल एसर क्लासेस में। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक को लेके आई हूँ। वो नेक्स्ट टॉपिक है झारखंड में कृषि। झारखंड में कृषि को पढ़ने से पहले हम पहले ये जान ले कि मौसम के आधार पर कौन कौन सी फसलें होती हैं और किस तरह की फसलें होती है। तो मौसम के आधार पर जो फसल के प्रकार हैं वो है खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। अब जानेंगे खरीफ फसल के बारे में। खरीफ फसल को बरसाती या मौसमी फसल भी, बरसाती मौसम की फसल कहते हैं। ये जून जुलाई में बोई जाती है तथा सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। ये आपको याद रखना होगा कि ये जून जुलाई में, इसको जून जुलाई महीने में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में से काटा जाता है। इसमें मुख्य रूप से धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, गन्ना, जूट, कपास आदि है। इसी खरीफ फसल को दो भाग में बांटा गया है, यानी दो भाग में क्या, जो भादो महीना में काटा जाएगा उसे भदई फसल, जो अगहन महीना में काटा जाएगा उसको अगहनी फसल। तो भदई फसल की जो हम लोग के यहाँ कुल कृषि में जो होती है परसेंटेज होती है वो है 20.26% और ये मई जून में बोया जाता है और अगस्त सितंबर में काटा जाता है। अगस्त सितंबर यानी भादो का लगभग महीना, तो इसीलिए इसे भदई फसल कहते हैं। और अगहनी फसल, इसका 69.75% हम लोग में यहाँ फसल होता है, यानी खरीफ फसल का, अगहनी फसल का। और इसमें भी जून में बोया जाता है और दिसंबर में यानी अगहन महीना में इसे काटा जाता है, इसलिए इसे अगहनी फसल कहते हैं। तो सबसे ज्यादा मात्रा यदि हमारे झारखंड में है तो वो अगहनी फसल की ही है, 69.75%। फिर जानेंगे रबी फसल। रबी फसल जो है ठंडे मौसम में की फसल है, इसे बैसाखी फसल भी कहते हैं। क्वेश्चन बन के ये आ सकता है बैसाखी फसल किसे कहते हैं, तो वो बैसाखी फसल आपका रबी फसल है। और ये देखिए यहाँ सितंबर अक्टूबर हो गया, यहाँ के बाद सीधा फिर रबी फसल में घुसाइए। अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च में काटी जाती है। और इसमें मुख्य रूप से गेहूं, जौ, चना, तिलहन आदि है। तिलहन में आपका ये सरसों का तेल, तिल का तेल, तीसी का तेल, मतलब अलसी का तेल, इस तरह के तेल सारे आ जाएंगे। सोया का तेल, सूर्यमुखी के तेल, सारे तिलहन में आ जाएंगे। इसमें कुल कृषि योग भूमि का मतलब जितना है परसेंटेज कृषि का, उसमें 9.20% में भाग पर खेती होती है। अब जानेंगे जायद फसल। ये तो जो खरीफ फसल है और रबी फसल है ये मुख्य रूप की फसलें हैं। जायद फसल मान के चलिए कि ये सब्जी, हरी सब्जी की फसलें हैं। तो जायद फसलें हैं जो छोटे मौसम की फसल भी बोलते हैं इसको, और इसे गर्मा फसल भी बोलते हैं। गर्मा फसल क्यों, यानी मार्च अप्रैल के बाद से ही गर्मी पड़ने लगती है। ये अपना मतलब याद करने का तरीका से रखिएगा। तो इसे गर्मा फसल कहते हैं तथा जून जुलाई में काटी जाती है, मतलब गर्म में लगभग में स्टार्ट हुई और कट भी गई जून जुलाई में। बहुत छोटा इसका ड्यूरेशन है, मात्र मार्च अप्रैल और जून जुलाई, यानी मई जून जुलाई, यानी 2 से 3 महीना का। और इसमें कुल कृषि का योग का भूमि 0.73 है, क्योंकि ये मुख्य रूप से साग सब्जियां ही रहती है। और हरी सब्जियों का इसमें विशेष स्थान है। आर्द्र भूमि वाला क्षेत्र, जैसे आर्द्रता जिस भूमि में है वहां पे जायद फसलें होती हैं। अब देखेंगे इसमें मुख्य रूप से प्रश्न कैसे बनते हैं। कुछ दे दिया जाएगा जैसे कि ज्वार, बाजरा, मूंगफली ये वगैरह, तो इसमें अगहनी फसल कौन है इस ढंग से। और भदई फसल में कितने परसेंटेज हमारे झारखंड में खेती की जाती है, तो 20.26%। कितने पर सबसे ज्यादा कौन सी फसलें की जाती है, तो अगहनी फसल की जाती है। ठीक है। और देखिए ये जायद में तो याद करने का कोई दिक्कत नहीं, उसमें हरी सब्जी है। और आपका रबी फसल में गेहूं, जौ, चना, तिलहन, लगभग यही चार रहते हैं। गेहूं, जौ, चना, तिलहन। गेहूं, जौ, चना, तिलहन को 2-3 बार करके लगभग सबको आप खरीफ फसल में दे सकते हैं। और उसके बाद इसमें भी पूछा जाएगा रबी फसल में कितने भाग पे खेती होती है, तो वो है 9.20%। ठीक है। और कौन सी फसल आर्द्र भूमि में की जाती है, तो वो है जायद फसल। या कौन सी फसल को गर्मा फसल कहते हैं, तो वो है जायद फसल। किस फसल को बैसाखी फसल कहते हैं, तो वो है रबी फसल।
इस ढंग से क्वेश्चन बन के आएंगे। या ठंडे मौसम का फसल कौन कहलाता है, इसमें ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि धान, मक्का, ज्वार और गेहूं, तो आपका गेहूं हो जाएगा। इस तरह से इसके प्रश्न बन के आएंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।